बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए बनाएं ये वाली रेसिपी और इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं 1 कप जो है वो सूजी को ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद हम लोगों ने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और इसको हम लोगों ने जस्ट 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। और जो बच्चे बहुत शौक के साथ दूध नहीं पीते, आप उनको ये रेसिपी बना कर दें। इंशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बच्चे आपके हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जी मैंने जो अपनी सूजी है इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसको आप 1 कप फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद आप इसको ठंडा करके आप लोग किसी भी बॉक्स वगैरह में ऐड कर दें और नेक्स्ट टाइम आप जब इसमें से थोड़ा सा 2 चम्मच लें और अपनी ये रेसिपी बना लें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने 1 गिलास फ्रेश मिल्क ले लिया है और ये इसको हम लोग बॉईल कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। ये सूजी की खीर जो मैं आज बना रही हूँ ये 6 माह के बच्चों से लेके बाकी 4-5 साल तक के बच्चों को आप लोग खिलाएं। उनकी अच्छी नशोनुमा होगी, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सिर्फ इसको बनाने में 10 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको कोई राइस ग्राइंड वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ सूजी इसके अंदर ऐड करना है। और इस रेसिपी का कमाल देखें कि बच्चे कितने शौक से ये वाली खीर खाते हैं। यहाँ पर इसके अंदर मैं 1 कप जो हम लोगों ने सूजी को फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और ऐड करने के बाद हम लोगों ने जल्दी से इसके अंदर चम्मच हिलाना है, क्योंकि ये जो सूजी है और दूध हमारा बॉयल है इसके अंदर लम्स ना बन जाए। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये गुठली टाइप बन जाएगा, तो इसलिए मुसलसल इसके अंदर आपने चम्मच को हिलाते रहना है। और मज़ीद इसको हम लोगों ने 3 से 4 मिनट में पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर और ये हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर 1 कप जो है शुगर ऐड कर दूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर अब मैंने शुगर ऐड कर दी है। जब आप लोग दूध के अंदर सूजी को ऐड करेंगे तो आप फ्लेम को बंद कर लेंगे। फ्लेम को बंद कर लेंगे तो आपकी जो ये सूजी होगी वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर फ्लेम ऑन करेंगे तो वो लम्स टाइप बन जाएगी, गुठलियाँ सी बन जाएंगी उसकी। अब इसको मैं अच्छी तरह से हिलाती जाऊंगी। यहाँ पर हम लोगों ने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है, क्योंकि ये फ्लेम हम लोगों ने मीडियम किया हुआ है और ये नीचे लग रही है पतीली के अंदर, तो इसलिए चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी है। ये इसको तब तक पकाना है जब तक ये हमारी सूजी और दूध थिक ना हो जाए। तो मुसलसल इसको हम लोग पकाते रहेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये मैं अभी भी देख लूँ ये थोड़ी सी गुठली टाइप बन रही है, तो मैं इसके अंदर इस तरह से मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ ताकि ये गुठली सी ना बने इसके अंदर। और अब ये हमारी जो है खीर तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि हमारी सूजी की मज़ेदार सी खीर तैयार हो चुकी है। छोटे बच्चों को आप लोग इस तरह से खिला दें, हल्का सा लिक्विड टाइप। और बड़े बच्चों के लिए अगर वो नट्स शौक से खाते हैं तो नट्स डालकर उनको खिलाएं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।